नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास बुलेटिन की ओर रुख करने का। इस बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी द्वारा किया गया गुरूर थाने का घेराव। आगे चर्चा करेंगे कटनी की, जहां गांजा की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को कुटला पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। मामला बालोद जिला के गुरूर ब्लॉक में एक आदिवासी युवक व स्थानीय पत्रकार पर व्हाट्सएप ग्रुप कलम की ताकत पर विनोद नेताम के द्वारा खबर पोस्ट की गई, जिस बात से आहत होकर पूर्व विधायक भैया राम सिंह व उनके साथियों ने विनोद नेताम को गाड़ी में बिठाकर कार्यालय लाकर उनके साथ मारपीट की। घटना के दिन से पूर्व विधायक और उनके साथी फरार चल रहे थे और अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली। इस विषय को लेकर जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी के द्वारा दोषियों पर उचित कार्यवाही और पत्रकार विनोद नेताम को न्याय दिलाने के लिए गुरूर थाना का घेराव किया गया। वहीं जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी के उपाध्यक्ष ने कहा कि आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। गुरूर में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अगर जल्द पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन कर मुख्यमंत्री व गृह मंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। थाना पे क्या और गुरूर थाना का घेराव किया जा रहा है। पत्रकार भाई हमर विनोद नेताम जी के साथ में सच लिखे के सजा मारपीट करे यहाँ के जनप्रतिनिधि और बहुत बेदर्दी से मारे पीटे है, जान से मारे के धमकी दे है, ओकर घर में घुसर के ओकर पत्नी के साथ में बदतमीजी करे है, लइका मन ला डेरवाए चमकाए के काम करे है। और जब पुलिस में एफआईआर दर्ज होइस तो बहुत अकन धारा ला छोड़ते हुए ओला एक प्रकार से ओकर संग दे है पुलिस प्रशासन है, ओकर गिरफ्तारी नहीं होए। अब कहा थे जमानत हो गए तो जेकर मन के जमानत नहीं होए तेकर मन के गिरफ्तारी तत्काल हो। पहला दूसरा ये कि एकर पहली कुंती सिन्हा जी के भी एफआईआर ओकर खिलाफ में है, यहाँ के पूर्व विधायक के खिलाफ में। अभी तक पुलिस कार्रवाई काबर नहीं करे, का चीज के अगोरा करत है, काकर इंतजार है, काकर आदेश चाहत है मन, का संविधान में एफआईआर करने वाला मन के अधिकार नहीं है, का वो भी जिम्मेदार पार्षद एनोनी है। आज कहीं न कहीं सरकार पत्रकारों को लेकर सख्त हो रही, मगर आज भी पत्रकारों पर हमला हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, लगातार जो उन्हें पत्रकार मन ऊपर हमला हुआ थे, ना खाली प्रदेश में, ना खाली ये गुरूर के मामला है, बल्कि पूरा देश में लगातार पत्रकार मन ऊपर हमला होत रहे है। पत्रकार सुरक्षा कानून ला लेके कई दरी चर्चा होए, संसद में बड़े बड़े बात रखे गए हैं, लेकिन आज तक सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं बढ़ा है। भूपेश बघेल सरकार के राज में घलो अबक तबक जो उन्हें पत्रकार सुरक्षा कानून के निर्णय ऊपर बात कहे जात रही से, आज सत्ता परिवर्तन हो गए है। उसमें पुलिस द्वारा जो शिकायत की उस पर आरोपियों अब तक गिरफ्तारियों क्या कारण है और किस मामले को लेकर आज जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन किया और थाना का घेराव किया? दिनांक 30 तारीख को एक पत्रकार विनोद नेताम उसके खिलाफ घटना हुई थी, उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था और उस एफआईआर घटना के दिनांक से ही आरोपी फरार अपने शकुन से बाहर थे, अपने घर में नहीं थे। काफ़ी प्रयास किया गया गिरफ्तारी का। उसी के संबंध में जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी ने एक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, इसके संबंध में एक आंदोलन रखा गया था और उसी के संबंध में यहाँ पे लोग भाषणबाजी करके वहाँ पे थाना घेराव की स्थिति निर्मित किए थे, किंतु उन्हें संदेश देकर बताया गया कि नहीं, अतिशीघ्र उस आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो अतिशीघ्र की जाएगी एवं जो पीड़ित है विनोद नेताम उसको न्याय दिलाने के उद्देश्य से बहुत ही अच्छी कार्रवाई करने का मैंने उनको बताया है। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। रिश्तों को शर्मसार कर महिला से बलात्कार का ये मामला कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव का है। एसपी ऑफिस पहुंची महिला का आरोप है कि चचेरे ससुर राकेश के सास से अवैध संबंध हैं। सास की शह पर ही उसने 2 माह पहले पति की गैर मौजूदगी में देर रात कमरे में घुस जबरन बलात्कार किया। पीड़िता ने जब पति को ससुर की करतूत बताई तो उसने आरोपी चाचा को भला बुरा कहा, जिसके बाद ससुर ने माफी मांग ली और लोक लाज के भय से पीड़िता ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। महिला ने बताया कि 15 दिन बाद पति की गैर मौजूदगी में चाचा ने फिर बलात्कार की कोशिश की तो उससे बचते हुए मैंने सास को सारी बात बताई, जिसके बाद आक्रोशित सास ने घर से भगा दिया। पीड़िता ने स्थानीय पुलिस पर भी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है।
एसपी को प्रार्थना पत्र देकर उसने सास और चचिया ससुर पर मुकदमा दर्ज करवाकर कार्यवाही की गुहार लगाई है। क्या नाम है? अरुणा, कहाँ से आए हो? जलालपुर पनवारा। क्या मामला है? हमारे चचिया ससुर ने हमारे साथ दुष्कर्म किया है, इस वजह से आए हैं। कहाँ कहाँ ससुराल है आपकी? जलालपुर पनवारा। ससुर का क्या नाम है? राकेश। वो जो है आपका पति कुछ नहीं बोला? हमारे पति शराब पीते हैं और हमने जब अपने पति को ये बात बताई थी तो हमारे पति ने डट के इस बात का विरोध किया था। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद हमारी ससुर ने हमारे पैर छू दिए थे। हमारे जब हस्बैंड ने उनके खिलाफ मारपीट की, लड़ाई दंगा किया तो हमारे पैर छू के हमसे माफ़ी मांग ली, ऐसी गलती नहीं होगी। और उसमें मेरी सास का सहयोग था जब मेरे साथ उन्होंने ये दुष्कर्म किया है। उसके बाद हमारे ससुर ने कुछ, हमने कहा समाज के लोक लाज की वजह से, अपनी शर्मो हया की वजह से हमने कोई भी बात नहीं कही, हम शांत चुपचाप बने रहे। उसके बाद 15 दिनों बाद फिर उन्होंने मेरे साथ यही करने की कोशिश की। इसका मैंने डटकर विरोध किया तो मेरे सास ससुर ने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया। थाने गई थी आप? जी हाँ, जब उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला था मैंने 112 डायल की थी और वहीं मैंने पुलिस बुला ली थी। उसके निगरानी में मैं आई हूँ। पुलिस अच्छा, की घर से निगरानी किसने बाहर किया? में मेरे चचिया ससुर और मेरी सास ने। क्या नाम है? राकेश श्रीवास्तव और हमारी सास है मधुबाला। आपका मायका? हमारा मायका बिशुनगढ़ है। अब एसपी साहब से मिली है, क्या हुआ? जी, एसपी साहब को हमने एप्लीकेशन दी है, आपकी की घटना बताई है। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली है, आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में कुटला थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के नेतृत्व में दरमियानी रात कुटला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। रात्रि गश्ती के दौरान चेकिंग MP 21 फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा लमतरा में 2 लड़के सोते मिले, जिन्होंने अपने बैग में प्लास्टिक सील पैकेट में मादक पदार्थ गांजा रखा था। वहीं गांजा जब्त कर पंचनामा कार्यवाही पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेजे गए हैं। इस कार्यवाही में निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक श्याम नारायण सिंह, प्रधान आरक्षक विद्यानंद मिश्रा, आरक्षक शुभम जैन एवं अन्य स्टाफ द्वारा कड़ी मेहनत एवं लगन से कार्यवाही करने में सफलता प्राप्त की है। सर, क्या मामला है? गांजे तस्करी के लेकर आरोपी पकड़े गए हैं। ये थाना कुटला में रात में गश्त में हमारे ASI श्याम नारायण सिंह साहब को गश्त में जब ढाबा चेक कर रहे थे तो उस समय एक ढाबा है MR 21 फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट, वहाँ पर 2 युवक मिले। तो उन युवकों को जब संदिग्ध हालत में चेक किया तो उनके पिट्ठू बैग जो थे उनमें दोनों युवकों के पिट्ठू बैग में से गांजे के पैकेट मिले और दोनों युवकों को जो है गांजा रखने के आरोप में हमने गिरफ्तार किया। उनसे करीब 5 किलो से भी अधिक मात्रा का गांजा जो है हमने जब्त किया और एक मोटरसाइकिल जिससे वो गांजे की सप्लाई कर रहे थे, मोटरसाइकिल है MP 35 MK 6377, तो इसको हमने जब्त किया है। गांजा जब्त किया है, दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और आज उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। अभी देखा जाए तो ये पहली बार की है कि इसके पहले पूर्व भी गांजे की तस्करी करते अभी रहे? इसके पहले भी हमने एक आरोपी मनीष जायसवाल और उसके साथी से 5 किलो गांजा पकड़ा था और 2 उसमें हथियार भी जब्त करे थे। और बहुत समय से कुटला पुलिस जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर। कहाँ के रहने वाले हैं जो आरोपी? ये दोनों आरोपी जो है, एक का नाम संदीप चौधरी है, एक राकेश चौधरी है और दोनों ही जो है गुन्नौर जो है पन्ना वहाँ के रहने वाले। अभी कुछ ऐसा सूत्रों से पता चला या बात हुई उनसे कि किसको बेचने जा रहे थे? वास्तव में ये उनसे बात हुई है तो वो ये बता रहे थे कि पन्ना ले जा रहे थे। उनसे लगातार हम जो है पुलिस मेमोरेंडम पे उनके पूछताछ कर रही है और इसमें अभी और भी चीज़ें सामने आने की संभावना है। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री रहे आजम खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में सत्ता पलट के बाद सन 2019 में आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में कभी मीडिया की सुर्खियां बने तो जिसमें मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी जैसे आरोप लगाते हुए 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। ये मामला था रामपुर के यतीम खाना वक्फ की जमीन पर बने घरों को जबरन खाली कर तोड़ दिए जाने का।
इन सभी 12 मुकदमों में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए और फिर पुलिस ने जांच करके सभी मामलों में अलग अलग आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल कर दिए। इन पर सभी मुकदमों में आजम खान और अन्य आरोपियों के विरुद्ध अदालत में मुकदमे चलाए जा रहे थे। ये मामला था रामपुर की MP MLA कोर्ट सेशन जज डॉक्टर विजय कुमार की अदालत का। आजम खान के वकील और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुबेर अहमद खान ने बताया कि अदालत ने उन्होंने इन सभी मुकदमों को एकजुट कर एक जगह मुकदमा लड़ने की दरखास्त लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इन सभी मामलों को एक जगह कर सुनवाई किए जाने के आदेश दिए हैं। यतीम खाने प्रकरण से संबंधित 12 FIR दर्ज हुई थी, जिसमें आजम खान साहब के सिलसिले में कॉन्स्पिरेसी दिखाते हुए ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यतीम खाने में लोग जो थे उनके घर तोड़े गए और उनके घर में उनके भैंस बकरी और तमाम हाउस होल्ड आर्टिकल्स लूटपाट करके उनके मकान को तोड़ा गया। 12 FIR के बाद अलग अलग क्राइम नंबर पे 12 मुकदमे दर्ज होकर 12 चार्जशीट्स लगी और अलग अलग 12 मुकदमे चल रहे थे। हमारा उसमें हमने दरख्वास्त दी थी इस बात की कि इसमें जो कॉन्स्पिरेसी है वो एक है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस सेम है, टाइम ऑफ इंसिडेंट सेम है, डेट ऑफ इंसिडेंट सेम है और मुल्जिमान भी सेम है और ये घटना एक ही घटना है, क्योंकि जो घटना स्थल बताते हैं वो बराबर वो कहते हैं कि मकान है, तो एक ही घटना है और जो घटना हुई है, ऑफेंस हुए हैं, ये कमिट हुए हैं इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो कानून के नियमों के अनुसार ये इनका एक ही ट्रायल होना चाहिए, ये नहीं कि इनके अलग अलग ट्रायल हो। अदालत ने हमारी इस बात को स्वीकार करते हुए 12 मुकदमों को क्लब करके उसका एक ही ट्रायल अब चलेगा, ये आज फैसला हुआ। ये बड़ी राहत है। ये जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पर अगर 12 मुकदमे चलते और हमने कोर्ट के सामने दलील भी दी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक ही तरह के उसमें गवाह भी सेम है, तो अगर 12 केसेस का डिस्पोजल होता, अगर वो किसी के भी एक पार्टी के हक में होता तो दूसरी पार्टी 12 अपीलें फाइल करती और जो विटनेसेस बार बार आने से कोर्ट का टाइम भी ज़ाया होता और नुकसान भी, कोर्ट का व्यय भी, खर्चा भी ज़्यादा होता और कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स ना होने पाए कि एक में एक ओपिनियन और दूसरे मुकदमे में दूसरी ओपिनियन, लिहाजा इसको क्लब करके एक ही ट्रायल करके एक फैसला होना चाहिए। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।